प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज फिर हम एक डुबकी लगाने वाले हैं चिंतन और विमर्श के सनातन परंपरा रूपी सरोवर में, नदी में। और इस डुबकी से फिर विमर्श के कुछ महत्वपूर्ण मोती निकालने की कोशिश हमारी होगी। और आज का हमारा विषय जो है वो फिर जुड़ता है कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र के साथ ही साथ कृष्ण के जीवन से भी बहुत सहज रूप से हम इसको जोड़कर देख पाते हैं। कृष्ण का समूचा जीवन ये बताता है कि जीवन की धारा पवित्र और निष्कलंक तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें उस व्यवहारिक या इसके लिए कोई और उचित शब्द हो जो मैं इस समय नहीं सोच पा रहा हूँ, वो शब्द उपयुक्त हो तो उसका संपुट अवश्य होना चाहिए। अक्सर हम कल्पना करते हैं कि महाभारत के युद्ध में अगर कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते तो नैतिक पक्ष के हिमायती युधिष्ठिर जैसे व्यक्तित्व जिसका चित्त स्थिर है और जो व्यक्ति नहीं चाहता कि कहीं कुछ गलत अनीति की तरफ वो बढ़े, उसके भाई बढ़े, तो क्या महाभारत के युद्ध का नतीजा कुछ और होता अगर कृष्ण पांडवों के साथ ना होते। ये कृष्ण ही थे जो अर्जुन को आत्मदाह से रोकते हैं। जो भी उनकी संरचना होती है उसको जिस स्वरूप में उस समय देखा गया या जिस स्वरूप में आज देखा जाए, लेकिन अगर अर्जुन ना रहते और कृष्ण ना होते वहाँ और अर्जुन के आत्मदाह के उस पूरे प्रसंग को वो ना रोकते अपने रणनीति से, व्यूह नीति से, तो क्या नतीजा होता। और जिस समय कर्ण का रथ फंसता है कीचड़ में और कर्ण ललकारते हैं अर्जुन को कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का दावा करने वाला महारथी क्या युद्ध में अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करते निहत्थे प्रतिद्वंदी पर वार करेगा। अर्जुन भी सोचते हैं कि मेरी कीर्ति कैसी होगी आने वाली पीढ़ियों में कि मैंने कर्ण का वध उस समय किया जब वो संकट में था और निशस्त्र था। लेकिन ये कृष्ण है जो कहते हैं कि कोई त्रुटि नहीं है, और चूंकि कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जैसे किसी योग की चिकित्सक की औषधि का सेवन होना चाहिए, ये प्रसंग भी किसी योग्य परामर्शदाता के माध्यम से ही आप तक और हम तक पहुँचे और इसको हम समझें। तो आज का विषय हमारा यही है कि जीवन में जीवन की हमारी धारा पवित्र और नैतिक रहते हुए भी ऐसी ना हो जिसको लोग कहें कि ये अविवेकी थी। व्यक्ति बहुत अच्छा था, लेकिन कई जगह इनकी तथाकथित अव्यवहारिकता इनके लिए संकट बन गई। इस पर आज हम जानेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अद्भुत अध्येता और इस कार्यक्रम के सारथी प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष है। हाँ शरद जी, आपने माला तो अच्छी बनाई है जी लेकिन मोतियों को बिखेर करके स्वरूप दिया है। जी मोती जी जी, बहुत बिखरे हुए हैं और जी, उनको एक सूत्रपात करते हुए बिल्कुल आपने व्यक्त करने का जी, प्रयत्न किया है। जी। तो ये बहुत सुंदर बात आप पहले एक शब्द में समझ लें जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ। बड़े व्यवहारिक, बड़े कुशल, बड़े चतुर, बड़े बलशाली, बड़े सामर्थ्यवान हैं कौरव। युक्तिपूर्ण है, युक्तिपूर्ण है। शकुनी वहां बैठे हुए, हाँ बिल्कुल ठीक। भीष्म का साया उनके साथ है, गुरु द्रोण भी वहां विद्यमान है, कृपाचार्य भी विद्यमान है, और अर्जुन से समकक्ष कर्ण भी वहां विद्यमान है जी, उनके बिल्कुल प्रक्रियाओं ठीक है, में। बिल्कुल ठीक। और एक जिसका स्वरूप खराब है लेकिन रूप अच्छा बनाकर बैठा है स्वांग लिए हुए, वो दुर्योधन भी वहां है। आप समझिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पिता भी नहीं है, वैधव्यपूर्ण स्थिति में माँ है, निरीह है, शरणागत है, जो कृपा मिल जाए उस पर आश्रित रहकर बैठी हुई है, छोटे छोटे बाल बच्चों को पाल रही है, अपने भी और अपने भी माता के भी, उन बच्चों को पाल रही है। तो यहाँ गीता तो प्रारंभ में ही इसका उद्घोष कर देती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।
एक धर्म क्षेत्र में है, एक कुरु क्षेत्र में है। कुरु आसक्ति का प्रतीक है। कुरु कुरु करो करो, मिलना चाहिए, लो हमारा है, आसक्ति है। हाँ, वाह, और एक धर्म क्षेत्र में स्थित है। क्या बात है। युधिष्ठिर धर्म के अवतार माने गए। हाँ, लेकिन यहाँ मूल भाव जो है, क्यों पांडवों के साथ कृष्ण रहे, ये मूल भाव है। जहां कृष्ण है वहां जय है। ये तो बिल्कुल ठीक है। संजय भी कह रहा है, वहां देख करके दूरदृष्टि डाल करके राजा धृतराष्ट्र कह रहा है, धृतराष्ट्र भी जान रहे हैं, भीष्म पितामह भी जा रहे हैं, विश्व त्रिलोक जान रहा है कि जहां कृष्ण है जीत वहीं वहां है। जय है। हाँ। लेकिन कृष्ण क्यों उनके साथ है? धर्म के संस्थापन के लिए आए हैं, केवल ये आधार नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें बड़े सुंदर उदाहरण है। क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है और इनका अंतःकरण जो है शुद्ध नहीं है। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, परमात्मा वहीं अपना प्रकाश देते हैं। अंतःकरण क्या है? बार बोलचाल की भाषा में हम लोग अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण है क्या? देखिए, रक्त, मंजा, वसा, माशान, अस्थि, मेदा, चर्म, ये 7 धातुओं से शरीर बना हुआ है। जी। और ये शरीर जो है पंचभूतों का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो पंचभूतों के आ जाना से ये शरीर बन गया है, बाहरी शरीर। अब ये भोक्ता किसको है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राओं को भोगता है। हाँ। खट्टा मीठा जो भी है वो भोगता जी। है। ये हमारे शरीर के बाहरी स्थितियां हो गई। लेकिन हमारे शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे हम जीव या प्राण कहते हैं। ये तन्मात्रा शब्द जो आता है, क्या ज्ञानेंद्रियां कहें इनको? देखिए, तन्मात्रा वो होता है जी। जो हमारे उन जैसे पंच महाभूत हैं, हाँ, इन भूतों की तन्मात्रा। तन्मात्रा का अर्थ होता है इनका सूक्ष्म स्वरूप, किस पर आश्रित हैं। अच्छा। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पर आश्रित इन हैं। पर ये किसके लिए हैं? हाँ। वाणी है किसके लिए? शब्द के लिए। शब्द के लिए। तो शब्द तन्मात्रा हुई। तन्मात्रा हो गई। जी, ठीक। और शब्द तन्मात्रा के अधिष्ठाता हो गए आकाश। आकाश। हाँ, ठीक शब्द बात। कहाँ है? ये क्रम है, ये क्रम एक है। प्रक्रिया ठीक, में। ठीक, जी। स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म तन्मात्रा है। हाँ। स्थूल कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक आप समझिए, उन्हीं की तन्मात्रा है। जी। तो ये तो स्थूल शरीर हो गया। भोक्ता उसी को है, अनुभूति इन्हीं तन्मात्राओं की होती है। जितनी भी तन्मात्राएं हैं उनकी अनुभूति करता है, वो विषय बन जाते हैं ना। जी। ये पंच विषय हो गए। आप पंच विषय हो गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं विषयों के लिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर बोल रहा है, कैसा रह रहा है, ये तमाम चीजें। जी। लेकिन इन सब से विरक्त हमारे भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। एक सूक्ष्म शरीर होता है। ये तो स्थूल शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल शरीर को संचालित करता है, जिसको हम प्राण, जीव, आत्मा इत्यादि नामों से पुकार लेते हैं। इसलिए उनको बोलचाल में विशुद्ध रूप से अध्यात्म की भाषा में अंतःकरण कहते हैं। जी। अंतःकरण की वृत्तियों के अनुसार ही मनुष्य जो है अपने जीवन को अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील करता है। इसमें जो जितनी वृत्तियां, इसके आधार पर इसको 4 भाग किए: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प लेता है। हमारा जो मन होता है वो संकल्प विकल्प से चलता है। तो जब भी हम संकल्प विकल्प के फेरे में रहते हैं, तब भी हम कहीं न कहीं कष्ट के आवरण में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मना शुद्धेन विद्यते। अब देखिए, मन वृत्तियों के हिसाब से एक अंतःकरण के 4 भाग हैं, है वही अंदर सूक्ष्म जो चल रहा है। जी। जो मेटलिस्टिक होता है, भौतिकता पर ध्यान देता है, दिमाग दौड़ाता है, ये चाहिए कि ये चाहिए, 5 गांव भी दे दो। नहीं, 5 गांव भी क्यों दे दो, सुई के बराबर नहीं दूंगा मैं। उसको सब चाहिए, लेकिन सब वास्तव में नहीं चाहिए। उसके मन में ये विकार है, पूर्वग्रही है वो। क्यों पूर्वग्रही है? अहम अहम करता है। मैं उसको हर स्थान पर मैं चाहिए। इसी अहम से अहंकार बना है। हम शरीर को ही अहम अहम मान लेते हैं ना। उस अहंकार का उच्चारण है अहमकार। अहम, मैं। तो इस शरीर में जो मैं बोलने वाला है, तो दुर्योधन का जो है अहंकार बिगड़ा हुआ है। वो तो ये मान के चलता है कि आज भी मैं हूँ, कल भी मैं रहूंगा और आने वाले कल में भी मैं रहूंगा। उसका अहंकार बिगड़ गया है, अंतःकरण का वो भाग, उसकी सोच का तरीका। और एक होता है अपने इष्ट के प्रति समर्पित भाव, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हो। तो जब आप उसके इष्ट के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, तो वो चित्र जो है आपके अंतर्मन में अंकित हो जाता है, वो चित्त कहलाता है। जी। ये चित्त कहलाता है। आप समझिए।
तो पांडव जो हैं मन भी कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और चित्त बुद्धि भी कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, अहंकार भी कृष्ण को समर्पित कर देते हैं सुंदर बात। और चित्त भी उसमें लगा देते हैं, तो उनके अंतःकरण के प्रकाश में कृष्ण है। अब देखिए पांडवों ने भी चूक की, बुद्धि लगाई, अहंकार भी किया। बुद्धि लगाई युधिष्ठिर ने, ओ क्या बात करते हो, मेरे को हरा देगा, ये तो हारा हुआ है, कैसे पासे में हार जाएगा। बुद्धि लगाई तो कष्ट हुआ, बुद्धि लगाई तो कष्ट हुआ। आप समझिए। हाँ। लेकिन चित्त फिर वहीं लगा दिया तो वो आ गए, अरे तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चित्त वहां लगाते हैं, वो उनका तो चित्त भी नहीं लगता ना, उनका तो एक ही तत्व है, अहंकार जो है उनके अंतर्गत मैं ही करतार हूं, ये भाव है, ये समर्पित हो जाते हैं। अब देखिए द्रौपदी ने अहम किया, जब घूमने के लिए आए दुर्योधन तो द्रौपदी को अहंकार हो गया, द्रौपदी को वो पुरानी स्मृतियां ध्यान आ गई, तो द्रौपदी ने भी जो है हस्तिनापुर से आए हुए लोगों को जब इंद्रप्रस्थ में आए तो हंस पड़ी, हाँ अंधे का पुत्र अंधा, ये अहंकार है। कष्ट में आई, बुद्धि लगाया, किन्ने अहंकार के साथ बुद्धि लगा रहे हैं, युद्ध भूमि में संकल्प ले रहे हैं, मेरे पुत्र को मारा, शाम तक तुम्हें सूर्यास्त तक यदि तुम्हारा वध नहीं किया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, मेरा। पड़ गए कष्ट में, और जब कष्ट में पड़े और चिता भी सज गई, परमात्मा ने कहा तुम्हारा अहंकार जल जाए पहले। जब जाने की बारी आई तो परमात्मा की तरफ देखा उन्होंने, चित्त तो वहीं लगा हुआ था ना। तो इनका अंतःकरण परमात्मा में है। हमारे जीवन के महाभारत में भी हम हमेशा पराजित होते हैं। मनुष्य कभी भी महाभारत का विजय प्राप्त नहीं करता, मनुष्य कर ही नहीं सकता। जिसमें संपूर्ण मनुष्यत्व का प्रभाव आ जाता है वही महाभारत जीतता है। और मनुष्यत्व कब आ जाता है? जब आप उस तत्व में चित्त लगाते हैं। तो मैं क्या इसको इस रूप में समझूं कि व्यवहारिक पक्ष यही है कि आपका चित्त स्थिर हो और वो आपके इष्ट और अभिष्ट से जुड़ा हो, यही व्यवहारिकता है? नहीं, इसके चारों भाग ले लो जी। आप अपने मन में संकल्प विकल्प से मुक्त रहें, संशय मत रखिए। ठीक है। देखिए आप किसी काम में सफल कब होते हैं आप खुद अनुमान लगा लें। आप सोचें कि आपके जीवन में जब कोई बड़ी सफलता मिली थी तब आपकी मनोस्थिति कैसी थी, आप उसका आकलन करें ना। हाँ, बहुत अच्छा। सबसे सुंदर उदाहरण, बहुत अच्छा। क्योंकि जब विकट स्थिति आई थी हाँ। तब आपकी मनोस्थिति कैसी थी? ट्रक आ रहा था सामने से, मैं स्कूटर से जा रहा था, बिल्कुल सकरा सा रास्ता था, ट्रक की तेज रफ्तार देखकर मैं घबरा गया, लेकिन तब भी मैंने अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दिया। मैंने पूरी ताकत से यूं कट लिया और ट्रक से बाल बाल बच गया। आपके साथ क्या होता? कोई भी बात गड़बड़ हो जाए तो आप कहते हैं मेरा दिमाग खराब था। दिमाग का क्या दोष है? मन विचलित था तेरा, बुद्धि प्रतिकूल हो गई थी तेरी। तो सबसे पहले तो मन में संकल्प विकल्प ना रखें, एक निश्चित रखें, दृढ़ निश्चय। देखिए निश्चल तत्व, जो निश्चल तत्व है वो संकल्प विकल्प के विरुद्ध है। आप एक निश्चय लें, वो कब होगा? जब संशय नहीं होगा। ठीक बात। संशय कब होगा? जब दही खाऊं कि मही खाऊं, आप संशय में होगा। तो मन में संकल्प विकल्प ना हो। ठीक है। देखिए आप जीतेंगे, युद्ध पहला जीतने वाले चरण तो ये हो हाँ, गया। मन में संकल्प विकल्प ना हो। आपके जीवन के संकट खत्म हो रहे हैं, आप एक दृढ़ निश्चय पर चलें। लेकिन दृढ़ निश्चय पर चलने के पहले आप जो है स्थिर चित्त, स्थिर मन के हो जाए, निर्णय लें। निर्णय लें। ठीक बात। निर्णय लें। अब दूसरे नंबर में बुद्धि को मेटलिस्टिक पद बनने दीजिए, भौतिकतावादी ना। और बिल्कुल नहीं, आप हार जाएंगे। महाभारत युद्ध जीवन का पक्का हार जाएंगे आप। हाँ। भौतिकतावादी का अर्थ स्वार्थी भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जो केवल जब भी आपने अपने बारे में सोचा है तब भी आप देखिए ना, आप उस समय भी एकाग्र थे। वो कहीं लॉटरी निकल रही थी चिट फंड में, तो आप उसलिए बेचैन नहीं थे कि आपका निकले कि ना निकले, आप इसलिए बेचैन थे कि वो रामलाल का ना निकल जाए। शर्त लगा रखी। आप शर्त लगाते हैं, जीतने और हारने का शर्त लगाते हैं लोगों से कि वो हार जाए तो मुझे पैसा मिलेगा। खेल में जिसको आप सट्टाबाजी कहते हैं वो क्या है? मेटलिस्टिक प्रक्रिया है, बुद्धि का है। यहाँ भी तो सट्टाबाजी हुआ ना, जुआ हुआ ना महाभारत में। ऐसा नहीं होता, आपकी कर्म नहीं है वो। तो बुद्धि में क्या? प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम। ध्यान रखिए, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसके लिए कहा है बाबा ने, जाको प्रभु
दारुण दुख दीना और ताकि मति पहले हर लेना। तो अपनी बुद्धि को प्रज्ञावान बनाइए। हाँ। बुद्धि के स्वरूप है हमारे यहाँ अध्यात्म बुद्धि के। बुद्धि सामान्य बुद्धि हो गई, आ गई बुद्धि आप में। फिर मेधा बुद्धि आती है। आपने सुना होगा मेधावी छात्र, वो मेधा बुद्धि आ गई, उसकी स्मृतियां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्मृतियां हैं उसकी, मेधा बुद्धि। फिर प्रज्ञावान हो जाता है। कौन? प्रज्ञानम ब्रह्म। जानने लगता है संसार नश्वर है, छोड़ जाना है, मुझे कुछ अच्छा सत्कर्म करना है, ये प्रज्ञा हो गया। बहुत अच्छी बात। फिर एक दौर के बाद उसके पास ऋतांबरा आ जाती है, ऋत बुद्धि आ जाती है, तब उसको सत्यानुभूति हो जाती है प्रकट तौर पर। तब मुझे मालूम हो जाता है संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा। तब उसे केवल सत्यान्वेषण करने लगता है, वो जगह जगह उसको सत्य दिखता है। तब उसे परमात्मा की प्रत्येक जगह अनुभूति होने लगती है। परमात्मा की अनुभूति मतलब हर जगह वो लोक कल्याण करने लगता है, सब लुटा देता है अपना। उसको लगता है मैं संसार में आया हूँ तो मुझे कुछ संसार को देकर जाना है। फिर उस संसार से लेने की तृष्णा छोड़ देता है और देने में लग जाता है। आप देखिए बड़े बड़े लोग, मठाधीश, अमीर, धनी, अरबपति, खरबपति लोग बांटने लगते हैं उत्तरार्ध में, लुटाने लगते हैं। नंद कछु ऐसो जो दियो, घनश्याम कुबेरे ही की मति बौरी। क्या बात। और देखत मोही लुटा दियो, न बची बचिया छचिया न पिछौरी। कुबेर भी घबरा गया जब नंद ने दान देना शुरू किया। तो वो इसलिए कि मेरे यहाँ परमात्मा है, मैं क्या ना दे दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप ऐसा लुटाते हैं तो लक्ष्मी मालिन बनकर वहां घूमने लग गई। लक्ष्मी मालिन बन गई, जगह जगह झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई बन गई वहां जाकर के। क्यों? ऐसा लुटाने वाला है, परमात्मा आए हैं इसके। तो तेरे अंतर्मन में तो आत्माराम शुरू से है, तो अंतःकरण में झांक कहाँ रहा है? ठीक बात है। तो बुद्धि को उस माया से, उस पूर्वग्रह से हटाइए। बुद्धि में एक ही दोष है, अगला बुद्धि को बोलचाल में विद्या कहते हैं जी। और अविद्या होती। अविद्या ही माया है, माया है। वो पट्टी निकाल देते हैं। पट्टी निकाल। जो पट्टी धृतराष्ट्र ने बांध रखी है और गंधारी ने भी बांध रखी है, जैसे ही वो निकाले तुम कुंती बन गए। ठीक बात। कुंती की बुद्धि देखिए आप, कुंती क्या कह रही है? कुंती तो कह रही है परमात्मा एक ही वरदान दे दो, वरदान। वो बोले क्या? बोले मुझे एक वरदान यही चाहिए कि मेरे जीवन में हमेशा कष्ट बना रहे, दुख बना रहे, पीड़ा बनी रहे, तकलीफ बनी रहे। बोले क्या मांग रही हो बुआ, ये कोई वरदान है? बोले तभी तो तुम आओगे मेरे घर, नहीं तो तुमसे मुलाकात कैसे होगी? ये बुद्धि का स्थिर चित्त होना होता है। स्थिर चित्त होना है। फिर अहम को तो छोड़ ही दीजिए, अहंकार किसका? वो अनाज जो 2 दिन में सड़ जाता है, उसको खाने के बाद जो शरीर बना है, उस प्रकार का शरीर का अहम कर रहे हो आप। जो उस अनाज पर टिका हुआ है कि आप ढक के तो रख दो, 2 दिन सड़ जाएगा वो, और वही खाकर तो आपने अपना शरीर बनाया है ना। तो ये कितने दिन चलेगा? तो ये यदि आपने छोड़ दिया अहम, तो आप फिर समर्पित हो गए। फिर नदियां के साथ बहने लगे। कौन सी नदियां? निवृत्ति की नदी में बहने लगे आप। वाह वाह। मुक्त हो गए। फिर मुक्त हो गए। फिर सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। ये सारे बंधन आपके अहंकार के हैं। बात नहीं कर रहे हैं माँ से, बात नहीं कर रहे हैं भाई से, कपट कर रहे हैं भाई के साथ, कपट कर रहे हैं बहन के साथ, दुनिया के खटराग बना रहे हैं। किस अहंकार में? जाकर देखो ना उनको, जो बड़ी पद प्रतिष्ठा दिखाया करते थे, कभी उत्तरार्ध में उनसे जाके नहीं मिलते लोग। एक बड़े उच्च अधिकारी को आप कुर्सी में बैठे हुए शान शौकत से तो खूब देखते हैं कि गाड़ी से उतर रहे हैं, 4 नौकर आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहे हैं, ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, नमस्कार जी हुजूर, बहुत देखते हैं, बहुत बड़े। वो दायित्व का निष्पादन कर रहा था आपने, उस दायित्व से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं थी। जाइए उसके रिटायरमेंट होने के बाद 2-4 साल बाद उससे मिल तो आइए, राधे राधे कर आइए, तो मालूम हो जाएगा अहंकार क्या है। अहंग है ही नहीं, उस अहंकार से मुक्त हो जाइए। फिर चित्त को निर्मल रखिए। एक ही तस्वीर बनाई है, ये मन बहुत तस्वीर बनाता है, करोड़ों वृत्तियों के चित्र बनते हैं, उसमें भूल जाते हैं आप उस तस्वीर को जो चुपचाप चिपकी हुई है, इनबिल्ट है, प्रकृति ने बना कर दिया है, झांक के नहीं देखा तुमने। तो पांडव उस चित्र के दर्शन करते हैं, उस चित्र की अनुभूति करते हैं। इसलिए जब उनकी बुद्धि बिगड़ती है तब भी वो चित्त स्वरूप परमात्मा जो है, चित्त चैतन्य उपस्थित हो जाते हैं। चित्त ही चैतन्य, चित्त ही। तो ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है,
ये सूक्ष्म शरीर जिसका निर्मल होगा वो धर्म क्षेत्र में जाएगा, और जिसका निर्मल नहीं होगा वो कुरुक्षेत्र में जाएगा, और जो धर्म क्षेत्र में जाएगा उसके साथ कृष्ण होंगे, और जो कुरुक्षेत्र में जाएगा कृष्ण उसको मेटेरियलिस्टिक बना देंगे, ले जा जितनी सेना चाहिए ले जा, अरे मैं युद्ध भी नहीं करूंगा भाई, मैं तो हाथ भी नहीं उठाऊंगा, मैं तो चक्र भी नहीं पकड़ूंगा, कुछ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन तेरे चित्त मन बुद्धि और अहंकार का नाश कर देंगे, तो तू फिर धर्ममय हो बिल्कुल जाएगा। ठीक बात है। तो यही 4 सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। इन पर आपका गहन नियंत्रण हो तो प्रकृति ने कितना सुंदर शब्द प्रोफेसर गोस्वामी जी ने उपयोग किया है कि प्रकृति ने एक इनबिल्ट आपको, जैसे आप कहते हैं कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, हमारे शरीर के साथ ये सॉफ्टवेयर आया है हमारे साथ, और इस सॉफ्टवेयर की तरफ ही हमारी तवज्जो नहीं है जो हमें जन्म प्रदत्त मिला है। दुनिया से जो सॉफ्टवेयर हमारे शरीर में डाले जाते हैं, धन अर्जित करने का, अहंकार और ऐंठ दिखाने का, झूठ बोलने का, अपने वैभव का प्रदर्शन करने का, इनमें हम उलझ जाते हैं। तो व्यवहारिकता क्या है ये बहुत सुंदर हमने समझा। ये व्यवहारिकता है अपने चित्त मन बुद्धि और अहंकार पर नियंत्रण रखना, और उस जो भी आपका इष्ट हो, जिस भी रूप में आप द्वैत अद्वैत, जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिस भी रूप में देखते हो आप देखें, वो आपका अधिकार है। आप स्वयं को भी ईश्वर माने, सनातन परंपरा तो इतनी अद्भुत है, तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने मन विचार बुद्धि चित्त इन सब को मनोभावों पर नियंत्रण रखें, और फिर आप राह पकड़ तू एक चला चल। कुछ वर्ष पहले नामचीन बिलियर्ड के प्लेयर गीत सेठी का एक इंटरव्यू मुझे स्मरण हो आया प्रोफेसर गोस्वामी जी की बात से। उस इंटरव्यू में मैंने एक पत्रकार की तरह उनसे पूछा कि सचिन तेंदुलकर के एक छक्के पर लाखों रुपए मिलते हैं, आप 7-8 बार के चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं बिलियर्ड के, आपके एक शॉट पर आपको क्या मिलता है, क्या आपको कभी पीड़ा होती है? उन्होंने, वो ध्यान के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा नेम एंड फेम पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा सचिन भी जब छक्का मारते हैं तो ये नहीं सोचते कि लाखों रुपए आ जाएंगे, अगर ये सोचेंगे तो हाथ कांपेगा, एक्ट गड़बड़ होगा और फिर छक्का लगेगा नहीं। तो धन अर्जित करने पर या प्रसिद्धि अर्जित करने पर मेरा नियंत्रण नहीं है। कितनी सुंदर बात। चलिए पीछे कि आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है आपका अधिकार। तो उन्होंने कहा शरद जी, जब मैं बिलियर्ड टेबल पर गेंद को हिट करता हूं तो मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाए और मुझे अंक मिल जाए, उसके बाद की बात पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो मैं क्यों सोचूं। बहुत आनंद आया। एक और यहाँ मैं अपनी बात संक्षिप्त स्वरूप में आपको रखना चाहूँगा कि जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना, बिल्कुल ठीक बात, तो फिर वहाँ पर आपके सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, आपका सारा स्वांग खत्म हो जाता है, आपका सारा अहंकार खत्म हो जाता है। देखिए बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, अब उस यज्ञ में लाखों लोगों को भोजन कराने की प्रक्रियाएं चल रही है। परमात्मा कैसे इशारा करते हैं आपको, सबको अलग अलग कार्य दे रहे हैं। भीम तुम रसोई में रहोगे, अर्जुन तुम यहाँ, राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, राष्ट्रीय यज्ञ में अलग अलग विधान दे रहे हैं महाभारत में, और परमात्मा चुपचाप अपनी बात कहने के साथ में परमात्मा कहते हैं और सुनो, मैंने अपना दायित्व तो बताया नहीं। बोले आपका दायित्व क्या होगा? बोले मैं जूठी पत्तल उठाऊंगा, जितने भी आएंगे भोजन करने के लिए उनकी मैं जूठी पत्तल उठाऊंगा। वो अपने परब्रह्म परमेश्वर है, जूठी पत्तल उठा रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर है, आंसुओं के जल को सींच करके किसी के चरण धो रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, और कुब्जा के साथ बतिया रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं भोजन करने के लिए। तो आप एक बात ध्यान रखिए, उनने एक बात कही, अहंकार के नाश का सब निकल लाता है, हाथी निकल लाता है, पूंछ रह जाती है, ये पूंछ ही अहंकार है। तो आप एक बात समझिए कि जो लोग भी पद प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त करें, एक बहुत बड़े संत से मिलाने मुझे पिताश्री ले गए, उनको देखने उनको मिलने लाखों लोगों की भीड़ रहती थी। उनका नाम था मुक्तानंद स्वामी। अब वो ब्रह्मलीन है, पिताश्री के गुरुवत रहे हैं। तो मुक्तानंद स्वामी जी से जब मुझे पिताजी मिलाने गए तो उन्होंने कहा अरे चेतन तुम आ गए, थोड़ा बैठो, दाल बन रही है, मैं 1 मिनट दाल वो करके आता हूँ, अपन दाल चावल मैं तुम्हें खिलाता हूँ, बहुत अच्छा बनाया है मैंने। तो वो जो है स्वयं पाक रसोई कर रहे हैं आराम से, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो जयकारा और फलाने और ढिकाने और दुनियादारी। आप अपनी सहजता मत छोड़िए, प्रतिष्ठा आपको
अहंकार आपके तत्व जो अंतःकरण का है उसको बढ़ाएगी। आप कितनों प्रसिद्ध हो जाए, मनुष्य ही है ना। बिल्कुल। सद्गुण आ गया है परमात्मा की कृपा से भाई। सही कहा आपने। और इस मनोभाव को समझने के लिए सहज तो हो जाएं पहले हम। कठिन लगता है ना, क्योंकि जो स्वांग रोज करते चले आते हैं हम, उससे बाहर निकलना इतना कठिन है कि जिस संत का उल्लेख प्रोफेसर गोस्वामी ने किया, उनके आनंद तक हम कहाँ पहुँच पाते हैं। हमें तो कई बार लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति खुद दाल बना रहा है, चावल बना रहा है। नहीं, इसके परे कुछ है जो अद्भुत है, जो आपको एक अद्भुत घटनाक्रम की तरफ ले जाएगा। बढ़िए तो उसकी तरफ। बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।